कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधुर्य रस को समझने से पहले थोड़ा सा अभी उस रस की चर्चा आगे करेंगे जो माधुर्य रस है। जैसे मैंने कहा उसमें सारे रस निहित हैं, छुपे हुए हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान की भक्ति, ध्यान दीजिएगा, भक्ति रसामृत सिंधु का मतलब क्या? भगवान की भक्ति का सरल व उत्तम रूप क्या है? ध्यान दो, इसके बाद चर्चा करेंगे। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी कामना अभिलाषा ना हो। चित्त में मन बुद्धि चित्त लॉकर होता है। मन में जो बात आती है वो इंद्रियों से आती है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय ले पसंद करके मन को देती हैं। मन बुद्धि को देता है, बुद्धि डिसीजन निकालती है ये लॉकर में चित्त में ले जाने लायक है या नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको सरलता से समझने का प्रयत्न करना चाहता हूं, कराना चाहता हूं। तो हमारे लॉकर में, हमारे चित्त में, इसे हृदय भी कह सकते हो, दिल भी कह सकते हो, आपके और हमारे हृदय में, चित्त में, अब बताइए, जहां जहां मन में अपनापन है वो बुद्धि में है, वो चित्त में भी है। बुरा मत मानिएगा, अगर आपके चित्त में आपका परिवार रहे ये बुरा नहीं है, लेकिन परमात्मा का बन के रहे तो अच्छा है। शरीर का संबंध बन के रहे तो बुरा है। अब तो आप समझ सकते हैं। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त, भगवान का प्रेम क्या? भगवान के परिवार के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा ना हो। आप अपने हृदय में, चित्त में सारा संसार भर लो, सारा संसार, कोई रुकावट नहीं है ना। ना, अरे क्यों? आप कैसी बात कर रहे हो, सारा संसार भर लो? भैया मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हूं।
भगवान का मान के भर लो। आप तो ये मान के भरते हो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मैं का पता नहीं मेरापन कहां से आ गया, मैं का ज्ञान नहीं तो मेरा गलत हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है, अन्याभिलाचिता शून्यम। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त, ध्यान दो, चित्त में, हृदय में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा ना हो। साथ ही ज्ञान अथवा कर्म से भक्ति आवृत हो। ज्ञान अथवा कर्म से भक्ति की आवृत हो, इच्छा हो, विचार हो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और साथ ही ज्ञान अथवा कर्म से भक्ति, अमुक ज्ञान हो लेना, जब हो लेगा तब भक्ति होगी, या अमुक कर्म अमुक जप तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। अभी आपके पूजा पाठ से भगवान नहीं मिल रहे। आप हम लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, अर्चना उपासना करते हैं, लेकिन इससे भगवान तो नहीं मिलते। कारण है, करने वाला चित्त में तो गंदगी लेके बैठा हुआ है, अब बाहर कीर्तन कर रहा है, राधे राधे कर रहा है। आप सोचो कल्याण कैसे होगा। सबसे मूल चीज, किसी के मन में कोई प्रश्न हो बार बार पूछिए। आप अपना चित्त शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए। फिर बोल रहा हूं, परिवार को चित्त में रखना पाप नहीं है। मकान को, दुकान को, नोटों को चित्त में रखना पाप नहीं है। फिर पाप क्या है? भगवान का मान के नहीं रखा हुआ, ये पाप है। इतना सा पाप है हमारा। भगवान ने कहा, मेरा नाम, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे संत और मेरे भक्त, इन सबको रखो, ये मेरा परिवार है। आपके परिवार के सदस्य भगवान के ही परिवार के हैं, लेकिन आपने भगवान का कम, अपना ज्यादापन किया हुआ है। अब देखो कितनी छोटी सी गलती है हमारी। इस गलती को सुधार लो, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, अंतःकरण शुद्ध हो गया। सिया राम में सब जग जानी, गोपियों ने कह दिया, जित देखूं तित श्याम मई है। घर में रहूं तो श्याम, बाहर जाऊं तो श्याम, जंगल में जाऊं तो श्याम, नदी पे जाऊं तो श्याम। जित देखूं तित श्याममयी है। तो चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु, कामना, अभिलाषा ना हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्या कारण है इसका? इसका कारण है माधुर्य प्रेम का रस बिना इसके प्राप्त नहीं होगा। भगवान की भक्ति का सरल उत्तम रूप, सुरम उत्तम उपाय, कभी मत समझना मेरे को ये ज्ञान हो जाए, मुझे गीता का ज्ञान हो जाए, मुझे भागवत का ज्ञान हो जाए, मुझे रामायण का ज्ञान हो जाए, मैं मंदिर बनवा लूं तब मेरी भक्ति होगी। ना 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 ना, सारी पृथ्वी भगवान का घर बना हुआ है। अमुक ज्ञान हो लेगा तब भक्ति होगी, अमुक कर्म
जब तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसी आस्था चित्त की ना रहे। और हमारे चित्त में तो यही भरा हुआ है। अब बताइए, हम पाना चाहते हैं गोपी प्रेम, मिले कैसे? उससे पहले की चीज चित्त को शुद्ध कर लो, चित्त में भगवान का समान भर लो, बस। ये लोगों का भ्रम है, अमुक ज्ञान हो जाएगा, भक्ति होगी, अमुक कर्म करेंगे, जब तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ऐसी आस्था चित्त की नहीं रहनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवन हो। देखो कमाल की चीज, आप इंद्रियों से जो सेवन करते हो उसमें भगवान का मानते हो? नहीं। अभी क्या खा रहे थे? अभी चने खा रहे थे, अभी छोले खा रहे थे, अभी गोभी खा रहे थे। भगवान का नहीं मान रहे थे। जो देख रहे हो वो भगवान का नहीं मान रहे। अच्छा, मेरा मकान है, मैंने इतनी मेहनत से बनवाया, अब आप इसे भी भगवान लिखवा दो। हमारे एक मित्र वृंदावन में आश्रम बनवा रहे थे, उनकी पत्नी ने कह दिया मैं नहीं जाके रह सकती, आप मेरे लिए बनवाओगे तो मैं जाके रह सकती हूं। आप आए हुए धर्मशाला में, जिस मकान में रह रहे हो वही धर्मशाला है, मगर पाप भरा हुआ है बुद्धि के अंदर, क्या करोगे? ये हम सब की धारणा है, अमुक कर्म करेंगे, अमुक जप तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ऐसी आस्था चित्त की ना रहे और इंद्रियों के द्वारा केवल, ध्यान दो, केवल भगवान का सेवन हो। नासिका से सुगंध आ रही है भगवान की, भगवान की खुशबू, आंखें दर्शन कर रही हैं, जित देखूं तित श्याममयी है, कान में शब्द पढ़ रहे हैं भगवान के, रसना स्वाद ले रही है भगवान का, जी भगवान का नाम ले, गुण गावे, भगवत प्रसाद का रस ले, नासिका भगवान को अर्पित गंध सूंघे, नेत्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, कर्ण भगवान का यश सुने, पैर भगवान के मंदिर तीर्थ की यात्रा करें, हाथ भगवत सेवा में लगें। इस प्रकार इंद्रियों को भगवान में ही लगाया जाए, ये उत्तम भक्ति है। और हम सीधा, हमें माधुर्य रस दिला दो ना। अरे बाबा, माधुर्य रस के अधिकारी तो बन जाओ। माधुर्य रस का अधिकारी जीव ऐसे नहीं बन सकता जैसे आप हम लोग सोच रहे हैं। आपको लगता होगा सुंदर वस्त्र पहन के आप स्वच्छ हो जाते हो, मन तो गंदा है, बुद्धि तो गंदी है, चित्त तो गंदा है, अंदर गंदगी भरी है, बाहर हमने बहुत, देखो कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। यानी आपकी 10 इंद्रियां भगवान का सेवन करें, जीव भगवान का नाम ले, गुण गावे, भगवत प्रसाद का रस लें, नासिका भगवान को अर्पित गंध सूंघें, नेत्र भगवान की मूर्ति के दर्शन करें। आपके घर में जितने भी जीव हैं ये सब भगवान की बनाई मूर्तियां तो हैं। कर्ण भगवान का यश सुने, पैर भगवान के मंदिर तीर्थ की यात्रा करें, हाथ भगवत सेवा में लगें। इस प्रकार इंद्रियों का भगवान में ही लगाया जाए, यह उत्तम भक्ति है।
देखो कितनी विचित्र बात कही भक्ति रसामृत सिंधु में। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रिच्युत्यते भीष्म प्रहलादो द्वय नारादे। जैसी ममता, ध्यान दीजिएगा, जैसी ममता स्त्री में हो, पुत्र तथा शरीर में है। हमारी सबकी ममता सबसे ज्यादा अपने शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, वैसी देहादि में ना होकर केवल भगवान में हो। उस ममता में प्रियत्व हो तो इसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि भगवत आचार्य भक्ति कहते हैं। ये चार भक्तों के नाम हैं, भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि। ये भक्ति के आचार्य कहलाए जाते हैं। एक भिक्षुपाद प्रसारण न्याय भी है। एक भिखारी आया किसी के यहां, उसने प्रार्थना की, बाहर बहुत तेज धूप है, कृपया करके घर में तनिक खड़े हो जाने की जगह दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, भिक्षुपाद प्रसारण। भिखारी आया किसी के यहां, उसने प्रार्थना की, बाहर बहुत तेज धूप है, कृपया अपने घर में तनिक खड़े हो जाने दीजिए। गृहपति ने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी घर के भीतर आकर खड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर में बैठ गया। भाई खड़े खड़े थक गया, बैठ गया, फिर पैर समेटकर लेट गया, फिर उसने पैर फैला लिए। अब घर का मालिक उसे बाहर जाने को कहने लगा। उसने कह दिया, ये भवन तो मेरा है, बाहर तुम चले जाओ। ये भवन तो मेरा है, यहां कब्जा मेरा है। उस भिक्षुक के समान ही भगवान का भी स्वभाव है। क्या बताओ? देखिएगा, भगवान आपके चित्त में आते हैं। भगवान, ध्यान दे सुनो, कहां भिखारी की कल्पना, जब कहता है ये घर तो मेरा है, ऐसे भगवान भी एक बार आपके चित्त में आ जाएं, पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित होती है। जैसे सत्संग में आप और हम लोगों को प्रेम की चिंगारी लग जाए, चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर जुगनू के समान, फिर दीप शिखा के समान, फिर मणि के समान, और फिर तो हृदय को अपना भवन बना लेते हैं और वहां से निकलते ही नहीं, बल्कि इस मूर्ख जीव के अहम को वहां से निकालकर बाहर खड़ा कर देते हैं। आप और हम लोग इस शरीर के मालिक बने हुए हैं। ये अहम है हमारा अहंकार, परमात्मा इसे निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। अब आप सोचिए, एक श्लोक भक्ति रसामृत से सिंधु का समझने में ही हम 0/100 हैं। ये तो उस ग्रंथ की एक श्लोक की बात की गई है। पूरा रस, पूरा प्रेम, पूरा परमात्मा आपके चित्त में आए तो आए कैसे? ये कैसे आता है? जैसे आप लोगों ने सुना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। हम इसी प्रकार न जाने कितने जन्मों से सत्संग के अंदर आए हुए हैं,
अब हम यहां से कुछ ना कुछ आगे बढ़ के लेके ही जाएंगे। प्रेम, जैसे भगवान खड़े हुए फिर बैठ गए, फिर पैर फैला लिया, फिर पैर सिकोड़ कर लेट गए, फिर पूरी टांगे फैला ली और शरीर के मालिक अहम को बाहर निकाल दिया। एक दिन सब कुछ भगवान का होगा। इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने जो कहा इस देह में हरि मिलत है, वो गलत नहीं कहा। इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन कब? उसे हृदय में कहीं रहने की जगह तो दो। अब सबसे बड़ी जगह है लॉकर, जहां आपने मिट्टी रखी हुई है, माया रखी हुई है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उसे मेरा कर लो। वो भी हम नहीं मानते, नहीं वो तो हमारा है, आपका कैसे कर लें, हमने मेहनत से कमाया है। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा ला दीजिए जो मुर्दा बन के पैसे कमाता हो। परमात्मा अंदर थे तब कमाया, या परमात्मा को बाहर निकाल के कमाया? यानी जिसकी ताकत से कमाया उसका नहीं मानना चाहते हैं। हमारी अज्ञानता असीम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि सदा असीम रहेगी। आएगा समय ये भी सीमित हो जाएगी और धीरे धीरे प्रेम असीम होने लगेगा। हमारा मन संसार की असीमता से निकलकर भगवान के प्रेम की असीमता की ओर चल पड़ेगा। आपका चित्त पहले भगवान को क्षणिक ध्यान करोगे, उसके बाद धीरे 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 देखोगे सर से लेके पांव तक सब कुछ भगवान का हो जाएगा। आपकी इंद्रियां, आपका तब सोच, आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, ये क्या निकल गया इसमें से? अहम निकल गया। गलत मैं निकल गया, सही में आ गया। अज्ञान मिट गया, ज्ञान आ गया। शरीर मर गया, परमात्मा जीवित हो गया। आप सब पुण्य आत्मा बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं। गहराई से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। कल से प्रयत्न करेंगे आपसे माधुर्य रस की चर्चा करने की, क्योंकि माधुर्य रस की चर्चा बहुत विकट चर्चा है। एक बार व्यक्ति माधुर्य रस में प्रवेश कर जाता है, फिर वो संसार की माया में फंसना नहीं चाहता। अब मुझे नहीं पता, मैं तो अपने सहित ये प्रयत्न करना चाहता हूँ कि आप और हम सब लोग भगवान का माधुर्य प्रेम ये अपने जीवन में लेके आएं। माया का, अंधकार का, अज्ञान का अपने आप ही यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाए। अब प्यार से गाएंगे। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। गाइए। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर
गोपाल। ओ चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे।